हेलो दोस्तों, चैनल टेक्नो का स्वागत है। दोस्तों इन्फिनिक्स ने आज इन्फिनिक्स जीरो 8 आई को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, पिछले काफ़ी टाइम से दोस्तों हम इस फोन का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों पिछले काफ़ी टाइम पहले दोस्तों हमने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए थे। अगर आपने नहीं देखा तो दोस्तों देख लीजिए। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों इसी इन्फिनिक्स 8 आई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि दोस्तों इस फोन में हमें क्या क्या हाईलाइटिंग फीचर्स देखने को मिलते हैं, कि स्पेसिफिकेशन के साथ ये इंडिया में आया है, और साथ ही साथ इसकी प्राइस दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत ही एग्रेसिव देखने को मिलते हैं, बहुत ही कम प्राइस में हमें देखने को मिल जाता है। तो और साथ ही हम इसके प्रोस और कॉन्स के भी बात कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दोस्तों इसके बारे में हॉनेस्ट ओपिनियन देने वाले हैं कि दोस्तों इस फोन का जो प्राइस है यहाँ पर हमें दोस्तों काफ़ी डिसेंट प्राइस देने को मिलते हैं। तो प्राइस के हिसाब से ये फोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, या फिर ये फोन दोस्तों किन लोगों को लेना चाहिए, और साथ ही साथ इसके प्रॉब्लम्स की भी बात कर लेंगे। तो सब कुछ बताएंगे डिटेल में। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो सामने से बने रहिए और वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखते रहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली काफ़ी लंबे टाइम के इंतजार के बाद दोस्तों ये फोन इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। ये फोन दोस्तों बहुत ही अच्छे से स्पेक्स और प्राइस के साथ ये इंडिया में आ गया है, बहुत ही डिसेंट प्राइस के साथ ये इंडिया में लॉन्च हो गया है। दोस्तों ये फोन हमें काफ़ी अच्छे से स्पेक्स देने को मिल जाता है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करेंगे तो दोस्तों इसका जो बेस वेरियंट है 8GB प्लस 128GB वाला वेरियंट, ये हमें दोस्तों 15,000 में देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही एग्रेसिव प्राइस के साथ आता है। अगर हम इसके फर्स्ट सेल की बात करेंगे तो ये फोन दोस्तों 19 नवंबर को दोस्तों ये फ्लिपकार्ट पर इसका फर्स्ट सेल जाने वाला है, तो ये से आप परचेस कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फोन है दोस्तों, ये फोन में अच्छे से स्पेस देने को मिल जाते हैं। तो प्राइस के साथ तो दोस्तों काफ़ी अच्छे से प्राइस हमें देने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं ये फोन आपको दोस्तों रिकमेंड नहीं करूँगा, आपको ये फोन बाई करने के लिए नहीं बोलूँगा। तो ये मैं आपको क्यों बाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों डिज़ाइन के मामले में ये फोन में दोस्तों कोई भी कमियां नहीं देने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छी किसी डिज़ाइन है। ये फोन दोस्तों प्रीमियम लुक देता है, ये फोन में दोस्तों बहुत ही अच्छी किसी डिज़ाइन देने को मिल जाता है। अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये पर पीछे की तरफ ये फोन दोस्तों प्लास्टिक का बिल्ड क्वालिटी देने को मिलता है, और ये फोन दोस्तों प्लास्टिक का ही फ्रेम देने को मिलता है। तो डिज़ाइन के मामले में दोस्तों ये पर आपको काफ़ी अच्छी किसी डिज़ाइन देने को मिल जाता है, और ये पर आपको दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देने को मिल जाता है। इसी के साथ आगे बात करते हैं हम यहाँ पर डिस्प्ले की तरफ। दोस्तों डिस्प्ले के मामले में ये पर हमें दोस्तों एक अच्छा डिस्प्ले देने को मिल जाता है। ये दोस्तों यहाँ पर हमें 6.85 इंच के एक फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देने को मिलता है। इसी के साथ यहाँ पर हमें दोस्तों 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 180 हर्ट्ज का दोस्तों टच सैंपलिंग रेट भी देने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों 15,000 के प्राइस में यहाँ पर हमें दोस्तों बाकी कंपनी की तरफ से यहाँ पर हमें एमोलेड डिस्प्ले देने को मिलते हैं और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देने को मिल जाता है। लेकिन इस फोन में हमें दोस्तों LCD डिस्प्ले देने को मिलते हैं। तो ये कमी हमें देखने को मिल जाते हैं इस फोन में कि यहाँ पर हमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं देने को मिलते। अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें मीडियाटेक का हीलियो G90T वाला प्रोसेसर देने को मिलते हैं। तो प्रोसेसर के मामले में दोस्तों यहाँ पर हमें अच्छी खासी प्रोसेसर देने को मिल जाता है। ये प्रोसेसर थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें एक गेमिंग प्रोसेसर देने को मिलते हैं। तो ये फोन दोस्तों उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा जो दोस्तों ज़्यादातर अपने फोन में दोस्तों गेम खेलते हैं। तो गेमिंग के लिए दोस्तों ये फोन काफ़ी अच्छी खासी होने वाला है। और इसी के साथ यहाँ पर दोस्तों लिक्विड कूलिंग के सपोर्ट भी देने को मिलते हैं। तो फ़ोन अगर आपके गर्म होते हैं तो दोस्तों इससे आपके फ़ोन दोस्तों थोड़े ठंडे हो जाएंगे, तो लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट भी देने को मिल जाता है। तो प्रोसेसर के मामले में दोस्तों ये पर आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं देने को मिलेंगे, ये पर आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी देने को मिल जाएगी। इस की बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर कैमरा की तरफ। दोस्तों कैमरा में मुझे थोड़ी कमियाँ लगी दोस्तों इस फोन में, क्योंकि ये फोन दोस्तों 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देने को मिलता है। ये फोन 48 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर देने को मिलता है। इसी के साथ 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा जो कि 120 डिग्री तक आपको फील्ड व्यू देने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमें 2 मेगापिक्सल का दोस्तों मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का एक AI कैमरा देने को मिलता है। यहाँ पर जो मैक्रो और AI कैमरा है दोस्तों ये टोटली वेस्ट ही होता है, इसका तो कोई काम ही नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है दोस्तों ये हमें अच्छे से देने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा इसी प्राइस रेंज में अगर हम दोस्तों बाकी कंपनी की बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देने को मिलते हैं। तो कैमरा के मामले में दोस्तों यहाँ पर आपको कमियाँ देने को मिलेंगी। अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें 16+8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देने को मिलते हैं। तो कैमरा सेटअप यहाँ पर हमें दोस्तों अच्छा खासा देने को मिलता है। पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप देने को मिलता है और सामने की तरफ यहाँ पर हमें डुअल सेल्फी कैमरा देने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर कैमरा ऑप्टिमाइजेशन और कैमरा क्वालिटी की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें इतना ज़्यादा खास नहीं देने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इन्फिनिक्स के जितने भी फ़ोन है दोस्तों इन सब में दोस्तों हमें कैमरा क्वालिटी इतना ज़्यादा खास नहीं देने को मिलता है। इसके अलावा बाकी कंपनी की तरफ से दोस्तों इस प्राइस रेंज में हमें दोस्तों 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देने को मिलते हैं। तो कैमरा पे मामले में दोस्तों यहाँ पर आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको दोस्तों कैमरा के मामले में थोड़ी डिसएडवांटेज देने को मिल जाता है। इसके अलावा सिक्योरिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देने को मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, और यहाँ पर हमें फेस अनलॉक का फीचर्स भी देने को
मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें दोस्तों 4500 mAh की बारह बैटरी देखने को मिल जाता है विथ 35 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। यहाँ पर हमें दोस्तों बैटरी के मामले में थोड़ा कंप्रोमाइज़ करने को देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें 4500 mAh की बैटरी बैकअप देने को मिलता है। अगर हम इन्फिनिक्स जैसे ब्रांड की बात करेंगे तो दोस्तों इसका जो बैटरी है दोस्तों यहाँ पर बैटरी बैकअप में इतना ज़्यादा खास नहीं देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है दोस्तों इस फोन का जो डिस्प्ले है दोस्तों इसके हिसाब से यहाँ पर हमें दोस्तों 5000 mAh की बैटरी बैकअप देनी चाहिए थी। इसके अलावा यहाँ पर 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट तो देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों ये आपको बॉक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बॉक्स में हमें सिर्फ 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देने को मिलेंगे। अगर आप अपने फ़ोन को दोस्तों फास्ट चार्ज करना चाहते हैं इसके लिए दोस्तों आपको अलग से चार्जर दोस्तों परचेस कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर बैटरी के मामले में यहाँ पर थोड़ी कंप्रोमाइज़ देने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बाकी फीचर्स की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें दोस्तों एंड्रॉइड 10 देने को मिलते हैं, जो कि XOS 7.0 बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों बहुत सारे ऐप्स और बहुत सारे ब्लूटूथ देने को मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इन्फिनिक्स को आप थोड़ा चेंज करना चाहिए। इन्फिनिक्स इसके जगह अगर हमें दोस्तों स्टॉक एंड्रॉइड वाला दोस्तों कोई एक्सपीरियंस देता है तो दोस्तों मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ पर हम दोस्तों अगर हमें स्टॉक एंड्रॉइड का दोस्तों कोई ओएस देने को मिलता है तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा होता है। तो यही सारे फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं दोस्तों इस फोन में। इसका प्राइस हमें दोस्तों 15000 देखने को मिलते हैं, जो 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है। तो दोस्तों प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी के सेल्स देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें दोस्तों थोड़ी कंप्रोमाइज़ तो करने पड़ेंगे। तो फिलहाल यही सारे फीचर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस फोन का जो प्राइस है दोस्तों ये सही है या फिर नहीं है, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ देखने को मिलते हैं। अगर मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर हमें इसका जो 8GB के रैम वेरिएंट है दोस्तों, अगर यहाँ पर हमें 6GB वाला रैम वेरिएंट देखने को मिलता है तो भी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा होता है। इसके साथ यहाँ पर हमें दोस्तों अगर हमें एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छा होता है। इसी के साथ इसके अलावा यहाँ पर हमें दोस्तों 64 मेगापिक्सल का दोस्तों कैमरा सेटअप होता है और 33 वाट का चार्जर यहाँ पर अगर हमें बॉक्स में देखने को मिलता है तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये फ़ोन दोस्तों एक फुल्ली लोडेड फ़ोन होता है दोस्तों। और प्राइस के हिसाब से अगर इसका प्राइस दोस्तों 15000 मिलता है यहाँ पर हमें दोस्तों ये एक क्लियर स्मार्टफोन होता था। तो मैं यहाँ पर दोस्तों ये फ़ोन आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें जो कैमरा क्वालिटी देने को मिलती है यहाँ पर हमें इतना ज़्यादा खास नहीं देने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप दोस्तों गेमिंग के लिए ये फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं तो दोस्तों गेमिंग के लिए ये फ़ोन बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आप परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको एक बेटर कैमरा सेटअप चाहिए और बेटर कैमरा क्वालिटी चाहिए तो दोस्तों मैं ये फ़ोन आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके अलावा आप यहाँ पर दोस्तों Xiaomi या फिर दोस्तों किसी और कंपनी की तरफ से Xiaomi Realme जैसे कंपनी के फ़ोन दोस्तों देख सकते हैं। तो कैमरा के लिए दोस्तों ये फ़ोन बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप गेमिंग के लिए ये फ़ोन यूज़ करना चाहते हो दोस्तों काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी अच्छे प्राइस एग्रेसिव प्राइस में देने को मिलते हैं, यहाँ पर हमें अच्छी किसी फ़ोन देने को मिलते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।